बच्चे की सीटिंग टॉलरेंस को कैसे बढ़ाएं, कैसे वो एक लंबे समय तक बैठा रहेगा। मुझे आपके साथ ये शेयर करना था कि हम लोग क्या क्या एक्टिविटीज बच्चे की सीटिंग टॉलरेंस के लिए करते हैं। हमारे पास एक पेरेंट्स आए, उन्होंने हमें बोला कि हमारे बच्चे को एक टीचर ने जो है पिक्चर बना के दी और वो पिक्चर जो है उससे नहीं बनी। तो हमने क्या करना है, बच्चे को पिक्चर बना के, जैसे आपने कोई पिक्चर बना के दी है ना, तो उस पिक्चर को जो है धीरे धीरे बनाना है। जैसे आपने एक लाइन खींची और बच्चे को भी एक लाइन खींचने के लिए बोलना है। ऐसे जो है बच्चा जो है धीरे धीरे जो है पिक्चर बना देगा। तो उसे सेंसरी इंटीग्रेशन मिल रहा है या नहीं, या किसी थेरेपी सेंटर में थेरेपी ले रहा है या नहीं, या फिर कोई थेरेपिस्ट उसके साथ काम कर रहा है, तो ये सब बहुत जरूरी है। लेकिन क्या आप घर पर उसको कौन सी एक्टिविटी करवा रहे हैं, कैसी एक्टिविटी करवाते हो, या फिर उस एक्टिविटी को कितना कॉम्प्लेक्स कर रहे हो। जब हम लोग कोई गेम खेलते हैं है ना, तो उसमें क्या होता है, एक लेवल आता है ना, दूसरा लेवल आता है, धीरे धीरे वो जो है अपना लेवल बढ़ता जाता है। और जब हम जीत जाते हैं तो हम बोलते हैं कंग्रेचुलेशन आप जीत गए है ना। तो बच्चे का भी लेवल जो है धीरे धीरे बढ़ाएंगे, एकदम से मुश्किल हो जाता है। सपोज हम राइटिंग करवा रहे हैं, बच्चा नहीं करना चाहता, आप अपने चौक है ना से भी बच्चे को करवा रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, या फिर पेंसिल से करवा रहे हैं, या कलर से करवा रहे हैं, है ना। बच्चे को स्टैंडिंग लाइन करवा रहे हैं, स्लीपिंग लाइन, वो नहीं कर पा रहा है। और पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को जो है सीधा अल्फाबेट्स पे लेके आ जाते हैं कि वो अल्फाबेट्स लिखे। तो बच्चा जो है वो नहीं लिख पाता। अगर बच्चे की मनपसंद की कोई भी चीज है ना, तो बच्चा जो है 5 मिनट में उसको कर लेगा। अगर बच्चे को वो नहीं आ रहा है या उसके पसंद की नहीं है, तो बच्चा जो है नहीं कर पाएगा। तो बच्चे की सेंसरी डाइट भी जो है मैटर करती है। बच्चे का स्टेज क्या है, बच्चे की एज क्या है ना, ये सब भी जो है मैटर करता है। लेकिन एक्टिविटी में भी मैटर करती है कि आप कितनी मुश्किल बच्चे को एक्टिविटी करवा रहे हो। अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है तो उसके लेवल पर कैसे लाना है। दूसरी चीज, अगर आप बच्चे को मैचिंग करवा रहे हो तो बच्चा नहीं कर रहा है, तो आप उसे उसकी मनपसंद चीज बनाकर दे सकते हैं, या फिर लेकर उसको मैचिंग करवा सकते हैं। बच्चा इसमें इंटरेस्ट भी लेगा और बच्चा मैचिंग भी करेगा। तो आप ये भी उसको इस तरह से अलग अलग चीजों के साथ जो है मैचिंग करवा सकते हैं। क्या वो चीज बच्चे को जो है पसंद आती है। अगर आप बच्चे को वो चीज करवाओगे तो ऑब्वियसली बच्चे की जो है सिटिंग टॉलरेंस बढ़ जाएगी। तो सिटिंग टॉलरेंस के लिए क्या चीजें चाहिए, उस आपको एक तो ये कि बच्चे की क्या एज है। छोटा सा बच्चा जो है 5 साल का, वो भी 1 घंटा बैठ सकता है। अगर फेवरेट चीज करवाओगे, लेकिन डेवलपमेंटली डिले बच्चा 10 मिनट के लिए ही बैठेगा। लेकिन अगर मैं आप या है ना बच्चा आ रहा है, तो बच्चे को उस आपने सीधा ही उसको कुछ जो उसको पसंद नहीं है वो एक्टिविटी दे दी, तो बच्चा जो है आपके साथ नहीं कोऑपरेट करेगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, बच्चे को जो है उसके मनपसंद की चीज जो है वो करवानी है। जिससे क्या होगा, बच्चा इंटरेस्ट भी लेगा और आपके साथ जो है सिटिंग टॉलरेंस भी करेगा। लेकिन अगर मैं बच्चे को है ना टास्क दे दूं और मैं बच्चे को 10 पेज करने के लिए दे दूं, लेकिन बच्चा जो है उसमें से 2 पेज ही कर पा रहा है, तो बच्चा जो है नहीं बैठेगा। तो आपको बच्चे के उसके लेवल पर लेकर आना है। ये चीज
का ऑब्वियसली गेम्स है ना होगी, बच्चे को उसके इंटरेस्ट के हिसाब से जो है बच्चे को गेम्स खिलानी है ना, जिससे क्या होगा बच्चा बहुत खुश होगा और उसके पसंद की वो चीज भी होगी और बच्चा जो है इंटरेस्ट भी लेगा और आपके साथ बैठेगा भी। तो ये भी मैटर करता है कि आप बच्चे को कौन सी एक्टिविटी करवा रहे हो, जो सिर्फ उसके लेवल पर नहीं बल्कि उसके लेवल से भी बाहर होती है। तो बच्चे कुछ गेम को बोलते हैं कि मुझे सिर्फ यही खेलनी है ना, तो कुछ गेम आप भी इंटरेस्ट के साथ नहीं खेलते हो कि नहीं ये मुझे पसंद नहीं है, ये मैंने नहीं खेलनी है ना। तो बच्चा भी जो है वही चाहता है कि मुझे भी मेरे हिसाब से जो है गेम्स करवाए है ना, जिससे क्या होगा बच्चा इंटरेस्ट भी लेगा। आपने ऐसे करना है धीरे धीरे कि बच्चे को, जैसे आपने एक बच्चे के मन पसंद की गेम करवा दी और आपने एक अपने मन, आपने जो भी काम करवाना है बच्चे को एक वो करवा दिया, फिर से बच्चे के पसंद की करवा दी, फिर से आपने अपना काम करवा दिया। इससे क्या होगा बच्चा जो है सिटिंग टॉलरेंस आपके साथ करेगा और इंटरेस्ट भी लेगा। तो बच्चे की एज, उसको सेंसरी डाइट मिल रहा है कि नहीं, बच्चे को कौन सी एक्टिविटी करवा रहे हो, उसका लेवल क्या है, क्या वो एक्टिविटी बच्चे को पसंद आ रही है या नहीं। तो ये सारी चीजें भी जो है मैटर करती है। जब आप बच्चे के साथ काम करोगे, सिटिंग टॉलरेंस जो हम सब बात करते हैं तो कैसे आती है, तो आपको सबसे पहले बच्चे को उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक्टिविटी करवानी है और फिर बच्चा जो है धीरे धीरे आपके साथ बैठना शुरू कर देगा। बच्चा बैठना शुरू हो गया, फिर उसे एक उसके पसंद की एक्टिविटी और बच्चे को अपने पसंद आपने जो एक्टिविटी करवानी है वो उसको करवानी है, जिससे बच्चा इंटरेस्ट भी लेगा और आपके साथ काम भी करेगा। अब हम बात करते हैं कि बच्चे सिटिंग टॉलरेंस क्यों नहीं कर पाते हैं। बच्चे सिटिंग टॉलरेंस इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि बच्चों को सेंसरी इशू या है ना किसी का टच लेना जो है पसंद नहीं होता है। उन्हें आपने चेयर पर बिठाया लेकिन बच्चा जो है सेंसरी इशू होने के कारण जो है चेयर पर बैठना पसंद नहीं करता है, उसको उसका टच पसंद नहीं होता है या दूसरे पर्सन का टच पसंद नहीं होता है। इस वजह से बच्चा जो है सिटिंग टॉलरेंस नहीं कर पाता है। और कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को जो है गोद में ही उठाकर रखते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को क्या होता है कि नहीं, अब वो नीचे नहीं बैठता है, फ्री सिटिंग नहीं कर पाता है ना, या फिर आप उसको कोई भी काम करवा रहे हो वो तब भी नहीं आपके पास बैठेगा, उसको यही होगा कि नहीं मुझे गोद में ही उठाओ आप। तो इसकी वजह से भी बच्चा जो है सिटिंग टॉलरेंस नहीं कर पाता है। अगर आप बच्चे को घर पर है ना सिटिंग टॉलरेंस करवा रहे हो और बच्चा आपके पास सिटिंग टॉलरेंस नहीं कर रहा है तो आप हमारे पास आ सकते हैं। यहाँ पर हम बच्चे की पहले, सबसे पहले जो है बच्चे की असेसमेंट करेंगे और आपको जो है बच्चे में एक वीक में ही जो है बच्चे में फर्क नजर आने लगेगा और बच्चा जो है आपके साथ काम भी करेगा और इंटरेस्ट भी लेगा और खुश होकर बच्चा जो है आपके साथ काम करेगा। और अगर आप बच्चे घर पर करवा रहे हो सिटिंग टॉलरेंस, बच्चा आपके साथ नहीं बैठ रहा है तो आप बच्चे को पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स सुनाकर जो है बच्चे को सिटिंग टॉलरेंस करवा सकते हो। कोई भी टॉयज दिखाकर बच्चे को जो है सिटिंग टॉलरेंस करवा सकते हो। बच्चे को रिइंफोर्समेंट देके जो है बच्चे को सिटिंग टॉलरेंस करवा सकते हो, जिससे क्या होगा बच्चा खुश भी होगा और इंटरेस्ट भी लेगा और आपके साथ बैठेगा भी। हमारे यहाँ पर यही नहीं कि बच्चे की जो है सिटिंग टॉलरेंस पर ही काम किया जाएगा, बच्चे की सारी जो स्किल्स पर है वो काम किया जाएगा। अगर बच्चा वो है ना बैठा बैठा बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है तो बच्चा जो है ना, या फिर बच्चे में बहुत ज्यादा सेंसिटिव इशू है या बहुत ज्यादा बिहेवियर प्रॉब्लम है तो बच्चे की वो भी जो है उन स्किल्स पर भी जो है हम काम करेंगे। तो इससे क्या होगा बच्चा जो है
बच्चे की प्रॉब्लम जो है वो कम होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी और आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप हमारे सेंटर में आ सकते हैं। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट की जाती है, जो कि ऑनलाइन भी होती है और ऑफलाइन भी होती है। जी हाँ, आप घर बैठे भी जो है बच्चे की ऑनलाइन असेसमेंट करवा सकते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि बच्चे की रियल में प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है और थेरेपिस्ट क्या करेंगे और आप घर पर क्या कर सकते हो। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो है ज्यादा टाइम पेरेंट्स के पास रहते हैं। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप घर पर क्या कर सकते हो।